वेलकम टू आवर चैनल लर्न टुगेदर। दिस इज विष्णु भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3। सबसे पहले तो मैं आपको 8.3 में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 8.3 के बेसिक से और उसके फॉर्मूलों को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें क्या है, हमारे कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे कि आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका कॉस थीटा। ओके, सेकंड है आपका, अगर इसी को हम रिवर्स में करें तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है आपका साइन थीटा। ओके, थर्ड है आपका जो फॉर्मूला है वो है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। ठीक है। फोर्थ है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। फिफ्थ है आपका टेन 90, फिफ्थ है आपका टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। सिक्स्थ है आपका फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा। अब हम आपको देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, ये आपको क्वेश्चन में कुछ भी दी जा सकती है। मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूं। हमने एक एग्जांपल ले लिया साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमें फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 में से अगर 10 को आप माइनस करते हो तो कितना बचता है आपका? आपका बचता है 80 डिग्री। तो आप यहां पे लिखोगे साइन 90 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, अगर आप 90 में से 80 माइनस करोगे तो आपका 10 आएगा। ये किसके, दोनों के इक्वल है ना दोनों। तो अब आपका क्या है, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे थीटा है जो वो कितना है 80 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो ये क्या होगा आपका कॉस 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन जो ये आपके पास ये 6 फॉर्मूलेज हैं, इनको इस तरह से आपको अप्लाई करना है और हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, इन्हें रिवाइज कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका जो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूट, फर्स्ट पार्ट है इसका साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अभी जो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे उन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए आप किस तरह से अप्लाई करोगे, क्वेश्चन में करते हैं। साइन 18 डिग्री, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि साइन 90 माइनस, ठीक है, 18 डिग्री कब आ सकता है साइन में? जब आप 90 में से कितना माइनस करोगे ये देख लेना है आपको। देखिए आप इस तरह से रफली भी चेक कर सकते हो, 19 माइनस 18 72 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा 72 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इस तरह से आप माइनस करके देख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका साइन 90 माइनस 72 कितना होता है? साइन 18 डिग्री आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है इसके? कॉस 72 डिग्री। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था
हमारा फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला यहां आपको अप्लाई कर देना है। थीटा की वैल्यू क्या है 72, तो क्या आएगा कॉस 72। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 72 और नीचे भी क्या है आपका कॉस 72 डिग्री। कैंसिल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आपका क्या होगा आंसर। ओके, अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट हमने पार्ट कर चुके हैं। सेकंड जो पार्ट है उसे आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, वो आपको करना है। अब करते हैं वो बिल्कुल इसके सेम है। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट यहां पे दिया है हमें cos 48 डिग्री, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, ठीक है। तो देखिए आप सभी जानते हैं 90 माइनस 48, ठीक है, कितना आएगा 42। इसे चेंज कर देते हैं, देखिए इस तरह से आप माइनस करके देख सकते हो बेशक, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 42। अब हमें क्या करना है cos 48 डिग्री, तो cos 90 माइनस 42, ठीक है। हमने अभी चेक किया था, अगर आप 90 में से 42 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 48 डिग्री आपका आएगा, ठीक है। अब इसको सेम लिख देते हैं माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा, थीटा क्या है 42 डिग्री। आगे क्या है आपका साइन 42 डिग्री, साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल 0 आंसर। ये आपका आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल लेके चलना है। हमने अभी आपको बताया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। अगर आप 90 में से 42 माइनस करते हो तो आपका कितना आएगा 48 डिग्री। तो इसी तरह से चेंज कर देते हैं tan 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42 कितना होता है आपका 48 आ जाएगा। 90 में से 42 करोगे। अब इसको भी चेंज कर देते हैं 23 को tan, ठीक है 23 आपका बचना चाहिए। तो 90 में से क्या माइनस किया जाए कि आपका कितना बचे 23 बचे। देखिए आपके बिल्कुल सामने है, हमें 1 को लेके आना है तो आपको 67 माइनस करना होगा, तभी ये आपका कितना आएगा 23 आएगा। तो 90 माइनस 67, ठीक है, तब आपका कितना आता है tan 23। इन दोनों को क्या करते हैं सेम लिखते हैं, तो सेम लिख लीजिए इसे tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 के लेके आना है हमें। अब देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका cot थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 42 डिग्री, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा ये भी कितना हो जाएगा cot थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 67 डिग्री। इन दोनों को सेम लिखिए tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 के। अब देखिए हमने जो पिछली जो एक्सरसाइज थी उनमें हमने डिस्कस किया था tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था पहले।
टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यहां पुट कीजिए। ठीक है, तो कॉट 42 डिग्री डॉट कॉट 67 डिग्री, इन्हें चेंज कीजिए तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री और 1 अपॉन कॉट 67 डिग्री इक्वल 1। ठीक है, अब कैंसिल कीजिए। ठीक है, क्या आ गया आपका 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। ठीक है, यही क्या आपको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड भी बनाना चाहिए, राइट हैंड आपका पहले से ही 1 है, तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू आपका राइट हैंड हो चुका है, यही आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपको करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछिए। स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन को। तो देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन था इफ tan A इक्वल cot A माइनस 18 डिग्री, ठीक है, वेयर 2A इज एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ A। ठीक है, जो हमें वैल्यू ये यहाँ पे दिया था उसे हमने यहाँ पे नोट करके फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा क्या होता था, tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, इसलिए हमने क्या किया, ये जो tan 2a है इसे किसमें चेंज किया, cot में, तो tan 2a इक्वल क्या हो गया, cot 90 माइनस 2a, इसे ले लिया हमने सेकंड। अब हमने क्या किया है, जो सेकंड इक्वेशन से tan 2a की वैल्यू है उसे यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो इक्वेट करोगे, ये वैल्यू थी यहाँ पे पुट की cot 90 माइनस 2a, और ये वैल्यू सेम यहाँ पे लिख दी cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot रिमूव हो गया, तो 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री, cot से cot इक्वेट हो चुका है। अब देखिए, हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए थी, a निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, 2a को उधर ले गए, तो a प्लस 2a, अब जो ये 90 था 18 को इधर लेके आए, तो 90 प्लस 18, ठीक है, ये आपका कितना हो गया 3a, और 90 प्लस 18 108। ठीक है, हमें क्या निकालना था, a की वैल्यू, तो 3 क्या हुआ 108 के डिवाइड में, 3 से इसे डिवाइड करोगे आपका कितना आ गया 36 डिग्री। a का आपका यही आंसर होगा। देखिए, आप ये हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो क्वेश्चन वाली कंडीशन है वो भी आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसने क्या किया था, 2a इज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देखिए 2a क्या होना चाहिए आपका, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 36, तो 2a क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो इससे क्या हो गया, हमारी जो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाइड हो गई कि हमारा 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, जो छोटा है हमारा 90 डिग्री से। तो ये आपका a इज इक्वल टू 36 डिग्री आंसर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ को। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया था इफ tan a इक्वल cot b प्रूव a प्लस b इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, जो दिया है उसी कंडीशन को आपको यूज करना है, इक्वल cot b। ठीक है, tan a इक्वल cot b के है आपका। ठीक है, इसे क्या करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, tan a इक्वल cot b के है, तो tan a को चेंज कर देंगे
कॉट बी में, तो tan A इक्वल कॉट 90 माइनस A। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल कॉट 90 माइनस थीटा। इसे सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, अब tan A इज इक्वल टू कॉट B है और tan A इक्वल टू कॉट 90 माइनस A है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, पुट कीजिए कॉट B इक्वल कॉट 90 माइनस A। ठीक है, कॉट से कॉट इक्वेट हो गया, तो B की इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस A। ठीक है, A को इधर लेके आओगे, A प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। अब देखिए ऊपर, प्रूव A प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछिए। ठीक है, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ है आपका, इफ sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज acute एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो जो हमें दिया है उसे नोट कर लेते हैं। हमें दिया है sec 4a इक्वल कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो sec 4a या का फॉर्मूला था sec थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा। इसे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अब पुट कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को इक्वेट कीजिए। ये भी sec 4a के इक्वल है और ये भी आपका sec 4a के इक्वल है, तो क्या हो गया, यहां से कोसेक a माइनस 20 डिग्री इक्वल कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक से कोसेक रिमूव हो गया, a माइनस 20 डिग्री 90 माइनस 4a। a वालों को एक तरफ करोगे तो ये 4a इधर आएगा, प्लस 4a 90, ये 20 डिग्री उधर गया, तो ये कितना हो गया 5a इक्वल 110। तो a इज इक्वल टू 110 बाय 5 इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, इफ a b c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल a b c so that sin b plus c by 2 equal cos a by 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें बताया है a b और c क्या है, किसी ट्राइंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, और हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई ट्रायंगल होता है और जो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है भाई, सम कितना होगा 180 डिग्री, तो तीनों का सम 180। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी
प्लस सी बाय 2 इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, a बाय 2 को उधर लेके जाएंगे, यहां बचा b प्लस सी बाय 2। ठीक है, 90 में से माइनस कर देंगे a बाय 2। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ इस तरह से हमें मैच करने लगा है। अब क्या करते हैं, इसमें वी टेक साइन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। तो हो गया साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल साइन 90 माइनस a बाय 2। अब देखिए, आपको फॉर्मूला पता था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका कॉस थीटा। तो इसे तो सेम लिखिए, b प्लस सी बाय 2 इक्वल साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या करना था, सो दैट साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल कॉस a बाय 2, यही हमें प्रूव करना था। और ये आपका क्या हो गया, आंसर आ चुका है, हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपके 7th क्वेश्चन को, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमें इसको यहां पे नोट कर लेते हैं, 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हमें जो दे रखा था नोट कर लिया, इसे हमें किसके बीच में लेके आना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर आप 90 में से 67 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 90 माइनस 23। ठीक है, इसी तरह अगर आप 90 में से 75 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 15। तो लिख देते हैं cos 90 माइनस 15। ठीक है, अब देखिए हमें बताया 90 में से 23 माइनस करोगे तो 67 आएगा। ठीक है, सेम है cos 75 में से, अब देखिए 90 में से 15 माइनस करोगे 75 बचेगा। हमारे पास फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा, थीटा क्या है 23 डिग्री। इसी तरह से cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। ठीक है, हमें क्या करना था, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिए ये आपका 23 भी 0 से 45 के बीच है और साइन 15 भी आपका 0 डिग्री से 45 के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।